आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, कहा जाता है कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है, लेकिन यदि आप अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करेंगे तो आपको नकार दिया जाएगा। जो देखा भी जा रहा है कि किस तरह देवरिया में आज तक का जब हेलीकॉप्टर उड़ता है, गड़गड़ा करके आता है ज़मीन पर और उससे अंजना मोदी कश्यप आती हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं। वहाँ पर जनता के द्वारा लगाए जाते हैं गोदी मीडिया गो बैक। अंजना मोदी कश्यप वहाँ से निकल जाती हैं और फिर वहाँ पर पत्रकारिता भी नहीं कर पाती हैं। आखिर वो पत्रकारिता कर भी नहीं रही हैं, क्योंकि देश की जनता अब जान चुकी है कि ये गोदी मीडिया मोदी की गोदी में जाकर के बैठ चुका है और मीडिया पत्रकारिता नहीं कर रहा है, मोदी की दलाली कर रहा है। किस आधार पे? जब आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको नकार देगी जनता, क्योंकि जनता जान रही है कि आप जनता के सवालों को नहीं उठा रहे हैं। देखिए आप किस तरह से अंजना मोदी कश्यप को वहाँ से नकारा गया। आप जब गोदी मीडिया गो बैक के नारे सुनेंगे तो आपको महसूस होगा किस तरह से हमारे मुल्क में क्रांतिकारियों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। प्रधानमंत्री कहते हैं वो देश विकसित राष्ट्र बन सकता है क्या? ये हमारा सवाल है। लेकिन अगर 80% कैसे जीतेगी? यहाँ पर लोकसभा की बीजेपी जीत रही है, क्यों नहीं जीत पा रही? तुम्हारे से ज्यादा चिल्ला सकते हैं, चुप रहो। वही माहौल है साथियों, जब आप सही कार्य नहीं करेंगे तो आपका लोग बहिष्कार कर देंगे। जब पत्रकारिता की बात होती तो अभी आप देखिए, जब गोदी मीडिया पत्रकारिता नहीं निभा रहा है तो कई कलाकार ऐसे हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अपने नागरिक होने का कर्तव्य दे रहे हैं, उसका प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ये कहने की बात नहीं, नेहा सिंह राठौर ने
जिस तरह से अपना एक वीडियो ट्वीट किया है, उन्होंने बताया है कि 11 वर्षीय बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, 3 युवकों ने किया बलात्कार, उसका मीडिया में क्या कवरेज है। जब ऐसे पत्रकार गोदी मीडिया हो जाएंगे तो फिर जो नागरिक हैं उनको अपने कर्तव्यों को समझना होगा। वही कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने वीडियो ट्वीट किया और बताया है कि यूपी के बागपत जिले में जो रेप हुआ है बच्ची के साथ 11 वर्षीय, उसमें जो तीनों आरोपी उनके साथ क्या होगा। क्या यही यूपी में सब्बा है? यही सब्बा का एग्जाम्पल है योगी सरकार का? क्या यही बाबा का बुलडोजर है? यही लॉ एंड ऑर्डर है? क्या आप जो बाबा का बुलडोजर है वो 3 युवकों के घर पर पहुंचेगा? अगर पहुंचेगा तो किस आधार पर वहां पर कार्यवाही होगी, ये भी देखना साथियों बहुत दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया इन मुद्दों को पूरी तरह से नकार चुका है। मीडिया में कोई बात नहीं होगी, जो ज़मीनी हकीकत है उसकी कोई बात नहीं होगी। आप देखिए किस तरह से विश्व में जो इंडिया का, हमारे मुल्क का मीडिया है, उसकी जो ग्रोथ है, जो पत्रकारिता है, निष्पक्ष पत्रकारिता है, उसमें वो गिरती हुई चली जा रही है। जो भी आंकड़े आए हैं साथियों बहुत भयावह हैं। आप उन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि किस तरह से गोदी मीडिया गोदी में बैठता चला जा रहा है। साथियों, आप विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात करें तो 2021 में हमारा नंबर था 142 नंबर 180 देशों में से। 2022 में था 150 नंबर 180 देशों में से, और 2023 में लुढ़क करके 161 नंबर पर आ गया है हमारा मुल्क विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ये आखिर नंबर इतना क्यों गिरता जा रहा है? स्वतंत्रता प्रेस की क्यों खोती हुई चली जा रही है हमारे मुल्क में? इसको समझने के लिए आप ये बात समझिए कि किस तरह से मीडिया की कवरेज होती है, किस आधार पर मीडिया की कवरेज होती है। आप मणिपुर के मुद्दे को जानते हैं, 1 वर्ष बीत चुका है, वहाँ की कवरेज कैसी हुई आप एग्जाम्पल देखिए। आपको क्या बताया गया है मीडिया के बारे में? आखिर प्रेस सूचकांक में हमारा नंबर क्यों गिरता जा रहा है? सबसे बड़ी वजह यही है कि हम सही मुद्दे नहीं उठ रहे हैं हमारी प्रेस में। 6,000 60,000 लोगों से ज़्यादा लोग वहाँ पर हिजरत करनी पड़ी, लोगों के अपने घर छोड़ने पड़े। मणिपुर में 1 वर्ष के अंदर 4,000 से ज़्यादा लोगों के घर जल गए हैं और 1,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। लेकिन अगर आप मीडिया कवरेज की बात करेंगे तो इसमें शून्य है। आखिर जब इतने बड़े नंबर पे, इतने बड़े स्केल में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, लोगों को हिजरत करनी पड़ी, तो मीडिया उस पर सन्नाटा क्यों है? उस पर सन्नाटा इसलिए है मीडिया की क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आपने देखा कि मणिपुर में कैसे निर्वस्त्र करके स्त्रियों को घुमाया गया, लेकिन मीडिया ने उस पर सवाल तक नहीं उठाए। प्रधानमंत्री से एक सवाल तक नहीं पूछा कि आप वहाँ पर क्यों नहीं गए, वहाँ पर आपने मणिपुर की बात क्यों नहीं की, आपने क्यों वहाँ की सरकार को बर्खास्त नहीं किया और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी और गोदी मीडिया गोदी में जाकर के बैठ चुका है मोदी की। ये मीडिया इस तरह से अगर बैठा रहेगा तो विश्व प्रेस सूचकांक में 180 देशों में ऐसा ना हो कि 190 पर हम चले जाएं, उससे जो नंबर है देशों का उससे भी नीचे चले जाएं। ये भी कोई अचंभव की बात नहीं है साथियों, क्योंकि जिस तरह से कार्य कर रहा है हमारे देश का मीडिया, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं, एक छोटी सी कील भी नहीं साबित होता है। ये देखिए किस तरह से मीडिया का रुख बदल चुका है। साथियों, आप देख रहे हैं बोल दो न्यूज़, और हम इसी तरह बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, आपके जनता के सवालों को उठाते रहेंगे, बिना किसी से डरे, बिना किसी से झुके। आपका समर्थन चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करके आपके साथ पहुँचाते रहें। मैं आमिर खान आज़ाद इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।